गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्ट रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 29 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ये CBT एग्ज़ाम था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन रिंग ऑफ LHV ब्रेक डिस्क। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का सिंपल यहीं पर क्वेश्चन पूछा है, जो LHV कोच में ब्रेक डिस्क रहता है उसका डायमीटर कितना है। तो ये आप लोग का 640 mm हो जाएगा, और 110 mm जो है ये आप लोग का थिकनेस है, ब्रेक पैड का थिकनेस है। नेक्स्ट चलते हैं, विड्थ ऑफ द न्यू LHV ब्रेक पैड इज। तो यहीं पर ब्रेक पैड का नया कंडीशन में विड्थ पूछा है, इसका थिकनेस पूछा है जो कि 35 mm होता है, और इसका जो कंडमनिंग लिमिट होता है ये 7 mm। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का काम क्या है, पर्पोज क्या है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। तो डंप वाल्व क्या करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को बराबर करने का कोशिश करता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, ये व्हील को स्कीडिंग होने से ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, हर एक एक्सेल का स्पीड को सेम करेगा, इसके साथ साथ व्हील का स्कीडिंग को रोकेगा। यही होता है डंप वाल्व का काम। ब्रेक एक्सीलरेटर इजे, यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सीलरेटर किस प्रकार का डिवाइस है। ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलरेटर, जो LHV कोच में हर एक कोच में एक की संख्या में ब्रेक एक्सीलरेटर फिट होता है। तो इसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या है, तो इसका मूल सिद्धांत यही है कि ये हर एक कोच में एक ही साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग करवाता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEASD। तो यहीं पर देखिए PEASD का फुल फॉर्म पूछा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रेशर रेंज ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर इन फायर सप्रेशन सिस्टम इन LHV कोचेस। जो LHV कोचेस में फायर सप्रेशन सिस्टम जो कि पेंट्री कार में यूज होता है, पेंट्री कार और पावर कार, ये दोनों में ही FDSS सिस्टम यूज होता है, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, इसका आप लोग का जो वर्किंग प्रेशर पूछ रहा है, तो इसका वर्किंग प्रेशर कितना हो जाएगा, ये 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नाइट्रोजन सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलरेटर इन LHV इज कनेक्टेड टू LHV कोच में जो ब्रेक एक्सीलरेटर रहता है, ये BP लाइन BP पाइप के साथ ही कनेक्ट रहता है।
इन वन LHB कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मैनी फीवा डिवाइसेस आर देयर पर कोच। तो यहीं पर सिंपल आप लोग का फीवा डिवाइस एक कोच में कितना संख्या में रहता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो एक कोच में फीवा डिवाइस जो फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ये दोनों आप लोग का एंड में एक एक करके दोनों साइड 2 के संख्या में रहेगा। ये फीवा डिवाइस, या फीवा पैनल, इसके साथ साथ जो फीवा इंडिकेटर दोनों साइड में 2-2 करके 4 के संख्या में टोटल एक कोच में फीवा इंडिकेटर रहेगा। इन LHB कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मैनी डुप्लेक्स चेक वाल्व आर देयर पर कोच। तो यहीं पर डुप्लेक्स चेक वाल्व के संख्या पूछा है LHB कोच में, तो पर कोच के लिए पूछा है। तो पर कोच में दोनों आप लोग का बॉगी में एक एक करके 2 की संख्या में रहेगा। जो DCV रहेगा डुप्लेक्स चेक वाल्व, ये आप लोग का एक्चुएट्स होता है या एक्टिवेट हो जाता है जब आप लोग का 2 एयर स्प्रिंग के बीच में प्रेशर डिफरेंस 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में ये एक्चुएट्स या एक्टिवेट होके दोनों एयर स्प्रिंग का प्रेशर को बराबर करने का कोशिश करता है। इन LHB कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मैनी लेवलिंग वाल्व्स आर देयर पर कोच। तो यहीं पर लेवलिंग वाल्व के बारे में पूछा है। तो ये आप लोग का लेवलिंग वाल्व जो रहता है पर बॉगी में 2 करके, पर कोच में ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इस हिसाब से इंस्टॉलेशन लीवर, ये भी आप लोग का इंस्टॉलेशन जो लीवर है ये भी पर कोच में, पर बॉगी में 2-2 करके, पर कोच में ये भी 4 के संख्या में हो जाएगा। As mentioned in maintenance manual for wagon December 2022 रिवीजन 2.0 इलास्टोमेरिक पैड कंडमनिंग साइज। तो यहीं पर सिंपल EM पैड का कंडमनिंग साइज पूछा है जो कि 42 mm होता है और ये न्यू कंडीशन में 46 mm। Which of the following बक्सन वागन रिक्वायरिंग रिपेयर्स हैज मोस्ट हैवी रिपेयर बिफोर यूज। तो यहीं पर देखिए जो बक्सन वागन के लिए रिपेयर होता है, ये रिपेयर जो होता है 3 कैटेगरी में होता है। ये होता है कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। 3 टाइप का बक्सन वागन का रिपेयर होता है। जो कैटेगरी A होता है ये आप लोग का छोटा रिपेयर होता है जिसको कि पेटी रिपेयर भी बोला जाता है। ये होता है पेटी रिपेयर। इसी हिसाब से कैटेगरी बी में, तो केटी रिपेयर आप लोग का सिकलाइन में हो जाता है। पेटी रिपेयर को सिकलाइन अटेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैटेगरी बी भी देख लीजिए, इसमें बॉडी रिपेयर होगा, ये भी आप लोग का सिकलाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग का कैटेगरी सी टाइप का जो रिपेयर होता है ये हैवी रिपेयर होता है। बॉडी और जो फ्लोर पैच, हैवी फ्लोर पैच रहेगा या आप लोग का डैमेज बॉडी रहेगा, ये आप लोग का जो रिपेयर होता है ये नॉमिनेटेड जो डिपो होगा, जहाँ पर आप लोग का जैसे कि ये नॉमिनेटेड आरओस डिपो हो गया या आप लोग का वर्कशॉप में किया जाता है, इसको वर्कशॉप में किया जाता है। कैटेगरी सी टाइप का जो रिपेयर होता है ये हैवी रिपेयर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का बॉडी जो डैमेज्ड हो गया, फ्लोर पैच ये भी आप लोग का बहुत डैमेज है, तो ये कंडीशन में इस प्रकार का रिपेयर को आइदर जो नॉमिनेटेड डिपो इसमें हो सकता है या इसको वर्कशॉप भी
भेजा जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा कैटेगरी सी जो होता है आप लोग का हेवी रिपेयर टाइप कैटेगरी में आता है, ये बक्सन वागन के लिए। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर देयर इन वन LHB व्हील। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको एक्चुअली वन व्हील सेट या वन एक्सेल होना चाहिए, जो कि एक आप लोग का एक्सेल या वन व्हील सेट में 2 की संख्या में आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OBCMS फ्यूचर करेंटली इन स्मार्ट तेजस कोचेस। तो यहीं पर आप लोग का जो OBCMS दिया हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OBCMS फ्यूचर करेंटली दे आर इन स्मार्ट तेजस कोचेस। जो स्मार्ट तेजस कोचेस में जो OBCMS ये फ्यूचर दिया गया है, इसका यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनबोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा। ये हो जाएगा अनबोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम OBCMS, ऑप्शन सी के साथ चलिए। SS3 इन LHB कोचेस इज डन आफ्टर डेज ईयर्स। यहीं पर देखिए SS3 के बारे में पूछा है, जो कि इसका इंटरवल होता है, पीरियोडिसिटी हो जाए, यहीं पर पीरियोडिसिटी या इंटरवल 6 ईयर्स। जैसे कि SS1 सब शेड्यूल 1 1.5 ईयर में होता है, SS2 3 साल में होता है। इसी हिसाब से SS3 जो है LHB कोच के लिए ये 6 साल में होता है। लेंथ ऑफ LHB कोच अवर CBC इज। तो यहीं पर आप लोग का CBC टू CBC लेंथ पूछा है LHB कोच के लिए। लेंथ अवर कपलर पूछा है, जो कि 24 मीटर्स होता है। इसी हिसाब से लेंथ अवर बॉडी 23,540 mm। विड्थ अवर बॉडी 3240 mm और हाइट अवर बॉडी 4039 mm। इन ए LHB कोच इफ ब्रेक इंडिकेटर इज रेड दिस मीन्स, अगर LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर रेड है, इसका मतलब ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अगर आप लोग का ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन है, इसका मतलब ब्रेक इज इन रिलीज कंडीशन। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक। तो यहीं पर स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है पैसेंजर BG कोचेस के लिए, जो कि 1600 mm हो जाएगा। ICF कोच और वागन स्टॉक के लिए जो व्हील गेज रहता है, इसका लिमिट रहता है 1600 + 2 - 1 mm। LHB कोच के लिए 1600 ± 1 mm। तो इसी से ही स्टैंडर्ड मैक्सिमम मिनिमम व्हील गेज निकलता है, जो कि बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF BG कोचेस। यहीं पर देखिए लेंथ ओवर बॉडी पूछा है हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, तो ये हो जाएगा 21,337 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ लेंथ ओवर कपलर भी देख लीजिए। बफर टू बफर डायमेंशन 22,297 mm। विड्थ ओवर बॉडी
3 to 4 5 mm, और हाइट आवर बॉडी जो हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये 4025 mm। तो ये एक्स्ट्रा डाटा सब आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रख लीजिए। Per ICF brake preventive maintenance schedule at pit line is done at both ends per round trip run greater than। तो यहीं पर आप लोग का जो BPC इशू करेंगे या प्राइमरी मेंटेनेंस करेंगे दोनों बाजू में, अगर ये आप लोग का जो ICF ब्रेक है, ICF ट्रेन है, राउंड ट्रिप अगर आप लोग का अगर 3500 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन में आप लोग को ये बोथ एंड में इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर 3500 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये अगर LHB कोच के लिए होता तो ये अगर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता तो ये कंडीशन में आप लोग को पिट लाइन मेंटेनेंस, प्राइमरी मेंटेनेंस एग्जाम करना पड़ता। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन ICF बॉगी। ICF बॉगी के लिए व्हील बेस पूछा है जो कि 2896 mm, बार बार बताया जा रहा है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से LHB कोच का 2560 mm, वंदे भारत के लिए 2700 mm, वागन स्टॉक के लिए, गुड स्टॉक के लिए ये 2000 ± 5 mm। इन ICF कोच द ट्रांसफर ऑफ कोच बॉडी वेट इज थ्रू। तो ICF कोच में कोच बॉडी वेट ट्रांसफ़र होता है किसका माध्यम से, ये साइड बियरर के माध्यम से। अगर ये वागन स्टॉक के लिए होता, गुड स्टॉक के लिए होता तो ये कंडीशन में जो वागन बॉडी वेट ये सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसफ़र होता। न्यू वेयरिंग प्लेट ऑफ साइड बियरर इन ICF कोच है थिकनेस। तो यहीं पर नया कंडीशन में जो साइड बियरर में वेयरिंग प्लेट लगता है उसका थिकनेस पूछा है जो कि 10 mm होता है। तो इसमें नया कंडीशन में 10 mm साइड वेयरिंग प्लेट का शॉप रिन्यूअल जो साइज होगा ये कितना हो जाएगा, ये 9 mm, और कंडमनिंग साइज इसका 8.5 mm। साइज ऑफ न्यू वेयरिंग पीस ऑफ साइड बियरर इन ICF कोच। तो जो नया कंडीशन में साइड बियरर ब्रोंज वेयरिंग पीस फिट होता है, ये नया कंडीशन के लिए कितना होगा इसका साइज। तो इसका जो साइज हो जाएगा ये 45 mm होगा, ये नया कंडीशन के लिए। इसी हिसाब से 43.5 mm जो होगा ये हो जाएगा शॉप रिन्यूअल साइज, और 42 mm जो होगा ये कंडमनिंग लिमिट हो जाएगा साइड बियरर वेयरिंग पीस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ IOH ऑफ ICF कोचेस। ICF कोचेस में देख लीजिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग का इंटरवल कितना है। तो ये हो जाएगा सिंपल 9 मंथ, जो कि ये सब्सिक्वेंट होता है, सब्सिक्वेंट IOH। इसी हिसाब से अगर फास्ट न्यूली बिल्ड आप लोग का कोच के लिए फास्ट IOH पूछा होता तो ये कंडीशन में ये 12 मंथ होता। इसी हिसाब से फास्ट न्यूली बिल्ड ICF कोच के लिए फास्ट POH ये कितना हो जाएगा, ये 24 मंथ। अब इसके बाद जो POH होगा सब्सिक्वेंट POH ये 18 मंथ में होगा। तो ये भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ए LHB कोचेस। सर LHB कोच में टोटल 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर
फिट होता है, जिसका कि डायमीटर जो होता है ये 10 इंच का या 255 mm का। परमिटेड फ्लैट फेसेस ऑन आईसीएफ व्हील, तो आईसीएफ व्हील में फ्लैट टायर फ्लैट फेसेस का परमिटेड लिमिट कितना है, ये हो जाएगा 50 mm, जो कि ये कोचिंग स्ट्रोक के लिए और लोको के लिए ये 50 mm होता है। और आप लोग का जो 60 mm है ये वागन स्ट्रोक के लिए, गुड स्ट्रोक के लिए फ्लैट टायर का लिमिट है 60 mm। At what interval the intensive cleaning of sorry friends, at what interval the intensive cleaning of any coaches is done, तो यहीं पर इंटेंसिव क्लीनिंग करेंगे, तो इसके लिए जो इंटरवल रहेगा ये 1 मंथ हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पीओच पीरियडिसिटी ऑफ एआरटी एआरएमई एआरएमवी कोचेस, तो यहीं पर देखिए जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ये टाइप का जो कोचेस होता है इसका पीओच का पीरियडिसिटी पूछा है। तो इसका पीओच का पीरियडिसिटी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 48 मंथ हो जाएगा। इसी हिसाब से ये कंडीशन में इसका अगर आयोच अगर पूछा होता है यही सब कोचेस का, तो ये 12 मंथ होता। तो ये भी जरूर नोट डाउन कीजिए, एआरटी एआरएमई एआरएमवी का पीओच पीरियडिसिटी 48 मंथ और आयोच पीरियडिसिटी 12 मंथ 12 महीना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड टू हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम, तो एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट किसको बोला जाता है, डीवी को बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। यही आप लोग का जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीवी ये एप्लीकेशन करवाता है, ये रिलीज करवाता है और जो आप लोग का करंट लेवल में जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। तो डीवी ही हार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम होता है। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, तो व्हील टैपिंग जो करते हैं ये आप लोग का क्या जांच करने के लिए किया जाता है, तो ये आप लोग का कोई भी अगर आप लोग का पूरा छोटा दरार रहेगा, हेयर क्रैक रहेगा, इसको डिटेक्ट करने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी, डब्ल्यूएसपी का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज ऑफ एलएचबी कोच इज डन आफ्टर, तो D3 मेंटेनेंस शेड्यूल, डिपो 3 मेंटेनेंस शेड्यूल एलएचबी कोचेस के लिए, तो इसका आप लोग का इंटरवल पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ये हो जाएगा आप लोग का 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि D1 एवरी ट्रिप में D1 किया जाता है हर एक ट्रिप में, D2 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, D3 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। तो ये होता है आप लोग का डिपो शेड्यूल D1 D2 D3। SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन आफ्टर, सब शेड्यूल 1 मेंटेनेंस शेड्यूल जो करेंगे इसका पीरियडिसिटी, इसका इंटरवल कितना होता है, तो ये इसका इंटरवल होता है 18 मंथ प्लस 30 डेज होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इस हिसाब से SS2 36 मंथ, SS3 सब शेड्यूल 3
72 month. द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम बफर हाइट 1105 mm, ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में, और लोडेड कंडीशन में जो आप लोग का मिनिमम बफर हाइट हो जाएगा ये 1030 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिमम बफर हाइट जो रहेगा वार्सअप टर्नआउट कोच के लिए, प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए। द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसेफ कोच थ्रू। तो यहीं पर देखिए वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र होगा ये आईसेफ कोच के लिए, जो कि साइड बियरर से ये ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर सेम एक्सेल इन बीजी कोचिंग स्टॉक व्हाइल टर्निंग द व्हील। जब आप लोग व्हील चेंज करते हैं या टायर टर्निंग करते हैं, ये कंडीशन में आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन देखा जाता है। तो ये सेम एक्सेल के लिए पूछा है, बीजी कोचेस के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 mm हो जाएगा। ये आप लोग का सेम एक्सेल में पूछा है जो कि 0.5 mm। अगर सेम बोगी में पूछा होता तो ये आप लोग का 5 mm होता। इसी हिसाब से अगर सेम कोच में पूछा होता, सेम कोच में ये 13 mm होता। तो ये आप लोग का बीजी कोचिंग स्टॉक के लिए है। इसी हिसाब से गुड्स वागन के लिए सेम एक्सेल में, सेम बोगी में, सेम वागन में कितना परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस होगा जबकि व्हील आप लोग का चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। The LHB coach should never be lifted from one end only because if lifted from one end। तो यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि LHB कोच को शुड नॉट लिफ्ट फ्रॉम वन एंड ओनली बिकॉज इफ लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड। तो इसमें क्या हो सकता है, तो LHB कोच को कभी भी एक एंड से लिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग लिफ्ट करते हैं एक एंड से तो क्या हो सकता है, द सेंटर पिवट सिक्योरिटी प्लेट इज लाइकली सफ़र डैमेज। एकदम सही है, सेंटर पिवट का जो सिक्योरिटी प्लेट है ये डैमेज हो सकता है। बॉडी पैनल्स आर लाइकली टू गेट डेंटेड नियर द बॉडी बोलेस्टर। तो बॉडी पैनल भी ये जो है ये डेंटेड हो सकता है, डेंट हो सकता है बॉडी बोलेस्टर के पास से, ये भी सही है। द सील विंडो ऑफ एसी कोचेस आर ऑल्सो लाइकली टू बी ब्रेक। तो यहीं पर देखिए जो सील विंडो है एसी कोचेस का ये भी टूट सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which of the following capacity wise color coding scheme is incorrect for LHB एयर स्प्रिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एयर स्प्रिंग कैपेसिटी के अनुसार यहीं पर इसका कलरिंग किया गया है। तो कौन सा आप लोग का यहीं पर जो मैचिंग नहीं हो रहा है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं से देख लेते हैं। 120 किलो न्यूटन जो एयर स्प्रिंग है इसका कलर लाइट ग्रीन कलर रहेगा, एकदम सही है। 140 किलो न्यूटन रेड कलर रहेगा, 160 किलो न्यूटन स्काई ब्लू कलर रहेगा। लेकिन यहीं पर आप लोग का 180 किलो न्यूटन जो एयर स्प्रिंग है इसका कलर ये येलो नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्रे हो जाएगा, ग्रे कलर का रहता है 180 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। एज पर RDSO इंस्ट्रक्शन इशूड इन
2019 which of the following is true about डंप वाल्व चोक साइज। कहीं पर देखिए जो RDSO का इंस्ट्रक्शन था 2019 का, इसमें डंप वाल्व का चोक साइज के बारे में बोला गया है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर KVIL मॉडल MGS2 एग्जिस्टिंग 5 mm चार्जिंग चोक होल शुड बी रिप्लेस्ड विथ 9 mm चोक। तो यहीं पर जो आप लोग का KVIL कंपनी का जो यूज किया जाता था चार्जिंग चोक, इसको 5 mm का यूज किया जाता था, जिसको कि रिप्लेस करना है 9 mm चोक साइज पर। जो आप लोग का नॉर ब्रिम्सी इंडिया लिमिटेड KVIL कंपनी का 5 mm का चोक को रिप्लेस करके 9 mm चोक कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर FT-RTIL मॉडल SWKP AS20R एग्जिस्टिंग 6 mm चार्जिंग चोक शुड बी रिप्लेस्ड विथ 9 mm चोक। जो FT-RTIL फैमिली ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो चार्जिंग चोक था 6 mm का, इसको भी चेंज करके 9 mm का कर दिया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहीं पर आप लोग का जो FTRL का जो चोक था, इसको रिमूव करके 9 mm आप लोग का चोक में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो अभी आप लोग का जो लेटेस्ट डंप वाल्व का चार्जिंग चोक है ये 9 mm का है। Which of the following is correct about CBC कपलर ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस में जो CBC कपलर फिट हो रहा है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, यही पर आप लोग का क्वेश्चन है। इट कंबाइंस द ड्रॉ एंड बफिंग गियर इन वन। तो यहीं पर देखिए जो CBC आप लोग का कपलर दिया जाता है, इसमें ड्रॉ और बफिंग गियर एक ही में कंबाइन कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ये भी सही है। ये टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स को ट्रांसमिट करता है। बाय इट्स स्पेशल डिजाइन इट हाइंडर्स द क्लाइंबिंग ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ये भी सही है। तो एक्सीडेंट के दौरान एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए एस टाइप CBC का यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोच। ICF कोच में जो रूफ सीट यूज होता है उसका थिकनेस 1.6 mm। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMRS। OMRS का पूर्ण फुल फॉर्म पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑप्शन बी के साथ चलिए। In any year which division is first to install the OMRS। OMRS जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये लखनऊ डिवीज़न में किया गया है, जो कि आप लोग का LJN लखनऊ जंक्शन। तो यहीं पर आप लोग का जो घाघरा घाट स्टेशन है, जो कि आप लोग का लखनऊ जंक्शन में घाघरा घाट डाउन लाइन में इसको फिट किया गया है। तो जो लखनऊ आप लोग का डिवीज़न है या लखनऊ जंक्शन है, इसके पास जो घाघरा घाट स्टेशन है, यहीं पर ही फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में OMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक को इंस्टॉल किया गया है। SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्लॉक एडजस्टर बैरल, ये चक्का और ब्रेक ब्लॉक का बीच में जो गैप होता है, इसी को ही एडजस्ट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वागन। ट्विन पाइप वागन में फीड पाइप का कलर पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अगर BP के लिए पूछा होता तो हरा होता, ब्रेक पाइप के लिए ग्रीन होता।
द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में यहीं पर देखिए जैसे कि डिस्कस हो रहा था, ब्रेक पाइप का कलर पूछ रहा है जो कि ग्रीन होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA? IRCA का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। What is the location of safety valves fitted in liquefied petroleum gas tank wagon? तो यहीं पर जो BT PGLN लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन में सेफ्टी वाल्व का लोकेशन पूछा है, जो कि ये इनसाइड डोम होता है। ये होता है इनसाइड डोम के अंदर सेफ्टी वाल्व फिट होता है BT PGLN वागन के लिए। अगर यहीं पर आप लोग का कास्टिक सोडा टैंक वागन का आप लोग का यहीं पर सेफ्टी वाल्व के लिए पूछा होता, ये आप लोग का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जो टैंक वागन है, इसका अगर सेफ्टी वाल्व का लोकेशन पूछा होता तो ये क्या होता, ये होता आउटसाइड बैरल हो जाता, आउटसाइड बैरल। तो ये भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो यहीं पर देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो ये हो जाएगा 22 लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में शामिल है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहीं पर क्वेश्चन है, देखिए हिंदी दिवस के बारे में, जो 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी हिसाब से विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल कितना है जिसमें हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, अनुच्छेद 343 खंड 1। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री जी। राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश ये आता है ए रीजन में, क क्षेत्र में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क में नहीं आता है? तो यहीं पर देखिए ए रीजन में कौन सा स्टेट है नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश ये ए रीजन में आता है। उत्तर प्रदेश ये भी ए रीजन में आता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ये भी ए रीजन में आता है। लेकिन यहीं पर जो गुजरात है ये आप लोग का ए रीजन में आता नहीं, ये आता है रीजन बी में, ख क्षेत्र में। जैसे कि गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र ये 3 स्टेट बी रीजन में आते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में हुआ था, 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ख में नहीं आता है? क्षेत्र ख में कौन सा रीजन बी में नहीं आता है? तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन
तो यहीं पर आप लोग का जो ख क्षेत्र में नहीं आता है पूछ रहा है, तो जैसे कि छत्तीसगढ़, ये आप लोग का ख क्षेत्र में नहीं आता है, ये आता है रीजन ए में आता है। बाकी दमन और दीव ये बी रीजन में आएगा, दादरा नगर हवेली ये भी बी रीजन आएगा, चंडीगढ़ ये भी बी रीजन में आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ये ए रीजन में आएगा। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जैसे कि बार बार डिस्कस होता है कि 20 लोकसभा से और 10 की संख्या में राज्यसभा से, तो कुल 30 सदस्य होते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ये ख़त्म हो रहा है। उसका कुछ क्वेश्चन बाकी है जो कि और एक वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा, जिसमें कि मैथ भी शामिल है। तो ऐसे ही आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा लें। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके, जिसमें कि कुछ जीके और मैथ है। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।